दिस इज गोइंग टू बी इट, ठीक है, और इसके हिसाब से ही तुम्हें तैयारी करनी है ना। सो स्टार्ट योर प्रिपरेशन फ्रॉम टुडे ऑनवर्ड्स, प्रिपरेशन स्टार्ट योर प्रिपरेशन फ्रॉम टुडे ऑनवर्ड्स ओनली। और देखो क्या क्या चीजें हैं हमारे पास। हे एवरीवन, हाउ आर यू गाइस डूइंग? सो गाइस, क्लैट 2027 का सिलेबस क्या है भैया, ठीक है। तो अगर तुमने देखे होंगे तो गोल गोल से बढ़िया बढ़िया से अंडे होते हैं, ठीक है। उन अंडों में से कुछ चूजे बाहर निकलते हैं और कुछ चूजे सबसे पहले बाहर निकलते हैं, ठीक है। एंड दे टर्न आउट टू बी द अर्ली बर्ड्स, ठीक है। और हर एक अर्ली बर्ड लाइफ में आगे ही रहता है, ठीक है। सो यू आर द अर्ली बर्ड, ठीक है, जो अभी से इंटरेस्टेड है कि क्लैट 2027 का सिलेबस क्या है। एंड ऑब्वियस सी बात है यार, ठीक है, यू शुड बी इंटरेस्टेड अबाउट दैट, बिकॉज जो पहले स्टार्ट करता है वो अच्छे से बेटर और बढ़िया तरीके से कंप्लीट करता है चीज़ों को, ठीक है। सो हाय गाइज, माय नेम इज अतुल सिंह, वेलकम टू दिस ब्यूटीफुल प्लेटफॉर्म ऑफ योर्स दैट इज क्लैट प्रिपरेशन बाय अड्डा 247। और लेट्स गेट स्टार्टेड विद द वीडियो, ठीक है। तो बेसिकली यार, ऑफिशियल जो सिलेबस है वो अगले साल अगस्त में रिलीज होगा, दैट इज 2026 अगस्त में रिलीज होगा फॉर क्लैट 2027, ठीक है। लेकिन तैयारी तो अभी से शुरू करनी पड़ेगी, है ना। तो तैयारी अभी से शुरू करनी है तो कैसे स्टार्ट करें भैया, सिलेबस का कैसे आइडिया लगेगा। तो देखो यार, मैंने क्या किया, मैंने 2024, 2025, 2026 मैंने तीनों के सिलेबस उठाकर देखे। तो मैंने ये देखा कि सिलेबस में कुछ चेंज हो नहीं रहा एज सच, ठीक है। बस ये देखो, ये 2026 का सिलेबस है ना। बस वो लोग क्या कर रहे हैं कि यहाँ पे ये वाला पार्ट दिख रहा है तुम लोगों को, ये वाला पार्ट, ये 2026 की जगह 2027 कर देंगे एंड दैट्स इट। यही सिलेबस में चेंज है। कोई भी मेजर चेंज होगा तो ऑब्वियसली यार एक अपडेटेड वीडियो लेकर आ जाऊंगा मैं, ठीक है। बट अंटिल देन, जब तक तुम्हारा सिलेबस ऑफिशियल कोई नहीं आ रहा, कोई अपडेट नहीं आ रहा, दिस इज गोइंग टू बी इट, ठीक है, और इसके हिसाब से ही तुम्हें तैयारी करनी है ना। सो स्टार्ट योर प्रिपरेशन फ्रॉम टुडे ऑनवर्ड्स, प्रिपरेशन स्टार्ट योर प्रिपरेशन फ्रॉम टुडे ऑनवर्ड्स ओनली। और देखो क्या क्या चीजें हैं हमारे पास। बेसिकली यार देखो, 5 सब्जेक्ट आते हैं तुम्हारे क्लैट के अंदर, ठीक है। सबसे पहले जिसमें है इंग्लिश। इंग्लिश के बाद आता है हमारे पास करंट अफेयर्स, जिसके अंदर थोड़ा सा जनरल नॉलेज का भी पार्ट आना चाहिए आपको। फिर आता है लीगल रीजनिंग, लॉजिकल रीजनिंग, एंड देन क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड या फिर टेक्निक्स, ठीक है। देखो बात करें अगर इंग्लिश की, इंग्लिश में क्या सिलेबस है भैया, ठीक है। तो मैं एक बार पहले साइड हो जाता हूँ ताकि तुम स्क्रीनशॉट ले सको, बाकी फिर मैं तुम्हें दिखा देता हूँ यार। बेसिकली पैसेजेस होंगे वहाँ पे, ठीक है, कई सारे पैसेजेस होंगे जिसमें से आपको इंफॉर्मेशन को डिराइव करना है, ठीक है। ये कुछ भी हो सकता है, कॉन्टेम्प्रेरी, अभी के रिसेंट कुछ हैपनिंग्स वगैरह, न्यूज़पेपर आर्टिकल्स, एडिटोरियल्स, कहीं से ये पैसेज हो सकते हैं, या फिर कोई हिस्ट्री के पैसेज हो सकते हैं, ठीक है। नॉन फिक्शन, फिक्शन, कुछ भी हो सकते हैं, है ना। और ये 12th लेवल तक के होंगे, है ना। और इसके बाद यू शुड बी एबल टू रीड इट इन 5 to 7 मिनट्स, दैट्स इट। यही सिलेबस है भैया, यही सिलेबस है। एंड देन हर एक पैसेज में कुछ क्वेश्चंस होंगे, ठीक है, जो कि उस पैसेज के बाद क्वेश्चंस होंगे, बेसिकली रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन जैसे होते थे, ठीक है, कि भाई 5 क्वेश्चन है, 6 क्वेश्चन है, उन क्वेश्चंस को आपको उस पैसेज के बेसिस पे आंसर करना है ना। सो दिस इज द सिलेबस, ठीक है। यहाँ पे देखो, समराइज करना हो सकता है पैसेज को, ड्रॉ इन्फेरेंस हो सकता है, ठीक है, रीड एंड कॉम्प्रीहेंड हो सकता है हमारे पास मेन पॉइंट्स के बारे में, ठीक है, कंपेयर एंड कॉन्ट्रास्ट हो सकता है तुम्हारे पास, एंड अंडरस्टैंड द मीनिंग ऑफ वेरियस वर्ड्स, दैट इज वोकैबुलरी भी पूछी जा सकती है, ठीक है। फ्रेजेस, ईडियम्स वगैरह थोड़ा सा यहाँ पे पूछा जा सकता है जरूर। तो ये ओवरऑल सिलेबस है तुम्हारे पास इंग्लिश का। तो मोटा मोटी क्या देखा हमने कि भैया एक पैसेज होगा, उसमें से समरी निकालना हो सकता है, उसमें से कॉम्प्रीहेंड करना हो सकता है कि क्वेश्चंस कुछ पूछ दे, हो सकता है कि कुछ वोकैब पूछ दे उसमें से, बस इसके अलावा कुछ नहीं आएगा, ठीक है। यही है आपके पास इंग्लिश का पैसेज। देन बात करते हैं लीगल रीजनिंग की। अब ऐसा नहीं है कि तुम्हें लीगल आना चाहिए पूरा यार, ठीक है, तुम उसकी पढ़ाई करने जा रहे हो तो ऑब्वियसली वो पूरा नहीं आना चाहिए, बट हाँ, क्या आना चाहिए फिर लीगल में। देखो यहाँ पे इन दिस सेक्शन यू विल बी एक्सपेक्टेड टू रीड पैसेजेस ऑफ अराउंड 450 वर्ड्स, ठीक है। तो अराउंड 450 वर्ड्स के पैसेजेस होंगे जिसको आपको पढ़ना है, जो कि लीगल मैटर्स के सिनेरियोज में इन्वॉल्व होंगे, ठीक है, जिसके अंदर लीगल मैटर्स होंगे या फिर पब्लिक पॉलिसी के क्वेश्चंस होंगे, है ना, मोरल फिलोसफिकल होंगे, ठीक है। तो ये सारे पैसेजेस को आपको पढ़ना है एंड यू डोंट रिक्वायर एनी काइंड ऑफ प्रायर। देखो माइक गिर गया यार, क्या कर सकते हैं, क्लासेस में भी गिर जाता है कई बार, अब वीडियो में भी गिर गया चलो इसको कट नहीं करवाएंगे। यू विल नॉट बी रिक्वायर्ड एनी काइंड ऑफ प्रायर नॉलेज ऑफ लॉ,
ठीक है, यानी कि आप जो भी वहाँ पे पैसेज में पढ़ोगे उसके बेसिस पे आप लोग आंसर कर सकते हो। यू डोंट रिक्वायर टू मेमोराइज एनीथिंग रिलेटेड टू लॉ। ठीक है, तो यहाँ पे बस इतना ही है। ठीक है, आपको क्या करना है, उस बेसिस पे क्या करना है, यू नीड टू आइडेंटिफाई एंड इन्फर द रूल्स प्रिंसिपल्स, ठीक है, सेट आउट इन द पैसेज, जो भी पैसेज के अंदर मैसेज मेंशन्ड है ना। और उसके बाद ये सारे रूल्स और प्रिंसिपल्स को वेरियस फैक्ट्स सिचुएशंस वगैरह पे लगाना है। ठीक है, तो मेक श्योर करना कि यार इसकी ना क्लासेस जरूर करना है। ठीक है, जो भी आपको यूट्यूब पे इसी चैनल पे क्लासेस भी दिख जाएंगे, उन क्लासेस को करोगे तो थोड़ा सा तो एक आइडिया लगेगा कि ठीक है किस तरीके से अप्रोच होना चाहिए। ठीक है, क्योंकि इंग्लिश तो सबको समझ में आ जाती है, बट पढ़ना भी तो है उसको। करेंट अफेयर्स की बात कर ले, देखो यार करेंट अफेयर्स एंड जनरल नॉलेज के लिए भी सेम सिनेरियो है। पैसेज, डेटा पढ़ो, सॉल्व करो, क्वेश्चंस पूछेगा, उस डेटा से वो जो टेबल है आपके पास, ठीक है, वो जो पैसेज है आपके पास, उसको पढ़ के आपको क्वेश्चन सॉल्व करने हैं उसके कॉन्टेक्स्ट में। दैट्स इट, इतना ही लिखा हुआ है पूरे में। ठीक है, यहाँ पे आर्ट एंड कल्चर का हो सकता है, इंटरनेशनल अफेयर्स का हो सकता है, हिस्टोरिकल इवेंट्स का हो सकता है। ठीक है, वो इन्फॉर्मेशन, सारी इन्फॉर्मेशन उस पैसेज के अंदर ही ऑलरेडी गिवन होगी। ठीक है, मैं वापस से साइड हो गया ताकि आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले सको। बात करते हैं क्वांट्स की। ठीक है, तो देखो क्वांट्स में क्या होने वाला है आपके पास। क्वांट्स में बेसिकली अगर सिलेबस, तो ये तो मेरे को बाई हार्ट है बिकॉज ऑब्वियसली मैं यही पढ़ा रहा हूँ। ठीक है, बट स्टिल आपको ऐसा होगा कि एक टेबल है, ठीक है, एक टेबल दे दिया, एक चार्ट दे दिया, एक ग्राफ दे दिया, ठीक है, या फिर एक पैसेज दे दिया, और उस पैसेज में इंफॉर्मेशन दे रखी है कि भाई राम और श्याम गए मार्केट, राम को 10 रुपये का प्रॉफिट हो गया, श्याम को 15% का प्रॉफिट हो गया, बताओ किसको क्या हुआ, कैसे हुआ। तो एक कहानी बना दी उनने। वहाँ से आपको इन्फॉर्मेशन निकालनी है कि राम को कितने का प्रॉफिट हुआ, श्याम को कितने का प्रॉफिट हुआ, राम और श्याम जब साथ में मार्केट सामान खरीदने गए तो उन लोगों ने कितने रुपए पेमेंट करे हैं, कितने रुपए का सामान खरीदा है उनने। तो इस तरीके से सवाल बनाए जा सकते हैं। बेसिकली एक कहानी होगी, उस कहानी के बेसिस पे कुछ सवाल होंगे, उन सवालों को सॉल्व करना है। ठीक है, तो 10th लेवल का मैथ्स पूछा जाता है, इसमें लिखा भी यही है। ठीक है, कि भाई हमें 10th लेवल का मैथमेटिकल ऑपरेशंस अप्लाई करना है जो कि 10th लेवल के होने चाहिए। ठीक है, लेकिन 10th लेवल भी बहुत ज़्यादा है, तो मैं 9th 8th 9th लेवल के आते हैं, परसेंटेज, रेशियो, प्रोपोर्शन, एवरेज, ठीक है, प्रॉफिट लॉस, इंटरेस्ट, मेंसुरेशन, ये सारे चैप्टर्स है जो कि आपको बाई हार्ट होने चाहिए। फॉर्मूलाज बाई हार्ट है तो यार बस इजी। ठीक है, लास्ट में हमारे पास आता है यार लॉजिकल रीजनिंग। देखो लॉजिकल रीजनिंग में भी सेम सिनेरियो है। ठीक है, एक कंडीशन दे रखी होगी, एक बढ़िया सा पैसेज दे रखा होगा। ठीक है, उस कंडीशंस को, उन पैसेजेस को पढ़ के कंप्लीट करके, ठीक है, 450 वर्ड्स का पैसेज होगा, अराउंड 450 वर्ड्स का। ठीक है, ईच पैसेज विल बी फॉलोड बाय वन और मोर क्वेश्चंस दैट विल रिक्वायर यू टू रिकॉग्नाइज एन आर्ग्यूमेंट। आर्ग्यूमेंट को रिकॉग्नाइज करना पड़ेगा। ठीक है, उसके प्रीमाइसिस को करना पड़ेगा, उसके कंक्लूजन को करना पड़ेगा, है ना। रीड करना है, आइडेंटिफाई करना है आर्ग्यूमेंट्स को, क्रिटिकल एनालिसिस करना है आपको। ठीक है, रिलेशनशिप ड्रॉ करने हैं, इन्फर करना है डेटा को, इंफॉर्मेशन को। ठीक है, और इस तरीके से आपको लॉजिकल रीजनिंग के पैसेजेस सॉल्व करने। एक सांस में इतने सारी सिलेबस डिस्कस कर दिया मैंने, लेकिन कोई बात नहीं, बहुत अच्छी बात है। ठीक है, कि यार ये सारी इंपॉर्टेंट बातें थी जो कि आपको पक्का ध्यान में रखनी है जब भी आप तैयारी शुरू कर रहे हो तो। ठीक है, तो ऑब्वियसली अभी आप शुरू कर रहे होगे तैयारी, तभी आप देख रहे हो इस वीडियो को, है ना। एंड ये टेलीग्राम है मेरा जिसको आप फॉलो कर सकते हो, दैट इज मैथ्स बाय अतुल सर @247। और एक बात बता देता हूँ यार, ठीक है, इफ़ यू गाइज वॉन्ट टू इनरोल इन एनी ऑफ द बैचेज ऑफ क्लैट प्रिपरेशन बाय @247, क्योंकि सबसे अफोर्डेबल और सबसे जिसे कहते हैं ना विश्वसनीय, ठीक है, यहीं पे पढ़ाई होती है, तो आप लोग यूज़ कर सकते हो कोड दैट इज अतुल40। ठीक है, ये कोड यूज़ करोगे तो यार मेरी पर्सनल मेंटोरशिप मिलेगी। ठीक है, मैं पर्सनली गाइड करूँगा थ्रू आउट योर प्रिपरेशन टिल द डेट ऑफ योर एग्जामिनेशन। ठीक है, और ऑब्वियसली यार बैचेस लेने के बाद यू आर वन स्टेप नहीं, मेरे को तो लगता है कि 100 स्टेप्स अहेड ऑफ अदर पीपल हु आर स्टडिंग फ्रॉम यूट्यूब। क्यों? क्योंकि आपके पास एक डेडिकेटेड टीम होती है टू केटर टू द डिमांड्स ऑफ द एग्जामिनेशन। ठीक है, सो या दैट्स इट फॉर टुडे गाइस, थैंक यू सो मच फॉर बीइंग सच अ वंडरफुल ऑडियंस। मिलते हैं अगले वीडियो के अंदर, अंटिल देन कीप ग्राइंडिंग, कीप हसलिंग, जय हिंद।